नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर Capricorn for the month of November. Love messages for Capricorn for the month of November. Single Capricorn के लिए love messages, relationship में जो हैं Capricorn उनके लिए love messages, married Capricorn के लिए love messages, no contact situation वाले Capricorn के लिए love messages, November month के लिए love messages for Capricorn, love messages for Capricorn for the month of November. ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, सिंगल हैं या रिलेशनशिप या मैरिज या नो कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कई चीज़ें फॉलो करें, कई चीज़ों का ध्यान रखें नवंबर मंथ में। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी चीज़ों को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, मे बी किस पार्टनर के साथ, या फिर मे बी ऑप्शंस बहुत हैं या एडिक्शंस बहुत दिख रही हैं। बट आई फील आपको थोड़ी क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, आपको क्या रिलेशनशिप चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए। यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिकॉज यहाँ पे ना आपका कंफ्यूजन दिमाग का बहुत दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं, ये नहीं, ये तो पार्टनर के साथ, या फिर शादी करनी है नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग और क्लैरिटी भी नहीं है। तो आगे कैसे बढ़ोगे, तो चॉइस कैसे करोगे, तो क्लैरिटी लाइए और चूज करिए। एंड वो क्लैरिटी आएगी कैसे, मेडिटेट करके। आई फील यहाँ पे जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी। थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, थोड़ा सा वेकेशन पे जाने की जरूरत है। अगर चॉइस करनी भी है, क्लैरिटी लानी भी है, आगे बढ़ना भी है, तो उससे पहले आपको थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। अगर कोई आपका पार्टनर या आपके पेरेंट्स अगर आप पे प्रेशर क्रिएट कर भी रहे हैं, तो भी उनके प्रेशर क्रिएट करने से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टाइम ऑफ चाहिए, मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं, तो मत डिसीजन लीजिए, रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। बिकॉज मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं या पेरेंट्स ऑप्शंस दे रहे हैं बहुत सारे, या पार्टनर ऑप्शन दे रहा है और समझ नहीं आ रहा है किसको क्या चूज करें, टाइम ऑफ लो, दिमाग में क्लैरिटी लाओ, थोड़ा सा दिमाग शांत करो, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, बिकॉज जब आप दिमाग में शांति ले आओगे, मेंटल एग्जॉशन खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन। तब आप सही तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे आपके जो प्लान्स है ना, वो दोज प्लान्स आर टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, बढ़िया तरीके से सब कुछ आगे बढ़ रहे हो। फाइनेंशियल सक्सेस मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के साथ,
या आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कंट्रोल, स्टेबिलिटी, सिक्योर, पावर, सब आ रहा है। सो कोई भी चीज अगर आपने सोची थी कि हाँ ये करनी चाहिए या ये कर लेते हैं, वो चीज आपको मिल रही है, पैसे से रिलेटेड वो चीज आपको मिल रही है। बट आराम से डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर जल्दबाजी कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स जल्दबाजी कर रहे हैं डज नॉट मीन कि आप भी उनके कहे में आके जल्दी जल्दी डिसीजन ले लो। अपना आराम से टाइम ऑफ लीजिए। सपोर्टिव स्पाउस है आपके, काफी सपोर्टिव स्पाउस हैं और वो आपको काफी गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी दिख रही है आपके लिए, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट कोई आ रहा है, आपके पार्टनर को कहीं से बिजनेस मिल रहा है, उनकी कोई इनहेरिटेंस उनको मिल रही है या आपको मिल रही है। बट काफी पीस, कंटेंटमेंट, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है कैप्रिकॉर्न। फैमिली ट्रेडिशंस को मेंटेन कर रहे हो आप दोनों। मे बी प्रेगनेंसी दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए, पॉसिबिलिटी है अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो। और नॉलेज पास ऑन कर रहे हो तो बेसिकली बिजनेस, कोई बिजनेस रिलेटेड फैमिली बिजनेस था वो आपको मिल रहा है। एंड उस वजह से थोड़ा लाइफ आपकी और आपके पार्टनर की थोड़ी सी सॉर्टेड हो रही है, ये चीज मुझे दिख रही है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे ना देखिए, पार्टनर हो सकता है, पार्टनर को प्रपोज करने की भी बात हो रही है। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये इंसान मुझे पसंद है और मुझे इस इंसान को प्रपोज करना है, मुझे ये मेरी लाइफ में चाहिए। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप सोच रहे थे, सो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। मे बी फैमिली प्लानिंग के लिए, मे बी प्रपोजल के लिए, मे बी कोई साथ में बिजनेस खोलने के लिए या मूव आउट करने के लिए, नया घर परचेज करने के लिए। बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस पर्सन देन जस्ट गो फॉर इट, करिए प्रपोज अगर आपको करना है तो। बट हिम्मत करनी पड़ेगी, टाइम यही है। और जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा, उतना ही आप अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पैसा आता दिख रहा है। अबंडेंस सिर्फ पैसे के फॉर्म में नहीं होता है, अबंडेंस हमारा बरकत, अच्छी चीजें, पीस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट उसके फॉर्म में भी होता है। सो पैसा बस ध्यान रखिएगा, किससे बोरो कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसका उधार चुका रहे हैं। बट ट्राई टू शेयर योर वेल्थ विद अदर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, तो अच्छा कर्मा बिल्ड करोगे। एंड आपके रिलेशनशिप में, चाहे सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, जैसा भी है, उसमें आपको काफी हेल्प होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है जहां पे आपको बोल्ड और करेजियस होकर एक्शन लेना पड़ सकता है, आगे बढ़ना पड़ सकता है। किसी से बात करनी थी, नहीं कर पा रहे थे बात, बट अब करनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से आप बाहर निकलोगे ना तो अपने आप ही चीजें वर्कआउट करती दिख जाएंगी, अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है। Love messages for Capricorn for the month of November. Single Capricorn, committed Capricorn, married Capricorn, no contact situation वाले Capricorn, सबके लिए क्या love messages हैं for the month of November? Love messages for Capricorn for the month of November. Love messages for Capricorn for the month of November. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप किसी के साथ कनेक्शन बैठ रहा है आपका, आप इसको जानते हो और आपको ये फीलिंग आएगी कि यार मैं इस इंसान से पहले या तो मिल चुका हूं या पहले बात कर चुका हूं या जानता हूं, या बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ रहा है, बहुत ईज फील हो रही है, कंफर्ट फील हो रहा है। दैट इज बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन फ्रॉम पास्ट लाइफ। जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कॉलीग्स भी हो सकते हो, फ्रेंड्स भी हो सकते हो, बट जानते जरूर थे पास्ट लाइफ में। हो सकता है आप में से काफी लोग लड़ाई कर रहे हो अपने पार्टनर से, या गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो, या मे बी गिव अप करने का सोच रहे हो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, चीजों को ठीक करा जा सकता है। अगर आप अभी अपने रिलेशनशिप पे वर्क करो तो थोड़ा बेटर बनाया जा सकता है।
बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपने एक्स में फंसे हुए हैं। रिलीज योर एक्स कैप्रिकॉर्न, प्लीज रिलीज करिए। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप जब तक अपने एक्स से बाहर नहीं निकलोगे, आप नए इंसान को चांस दे ही नहीं पाओगे, चाह के भी चांस नहीं दे पाओगे। सो यू नीड टू क्लियर दिस एनर्जी, बिकॉज आपका अगर माइंड बॉडी सोल पुराने इंसान की एनर्जी से भरा हुआ है, तो नया इंसान आके करेगा क्या? उसको समझ आ जाएगा ना दैट आई एम नॉट नीडेड राइट नाउ, दिस पर्सन कैप्रिकॉर्न डज नॉट नीड मी। डिसेप्शन दिख रहा है, मे बी डिसेप्शन आपके एक्स ने आपको दिया था, धोखा दिया था, झूठ सच कुछ करा था, या फिर नवंबर मंथ में भी आप में से कई लोगों को, नॉट एवरीवन बट कुछ डिसेप्शन मिलने वाला है, कोई नए इंसान से या जान पहचान के इंसान से, बट कुछ तो झूठ सच होगा। ऑल्सो जो नया इंसान होगा, अगर आप चाहते हो कि कोई नया आए, दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि आप इससे पहले मिल चुके हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पार्टनर दैट यू आर सीकिंग, और ये हो सकता है आपका फ्रेंड हो, बट क्योंकि आपके चेकलिस्ट में फिट नहीं होता है ये, या आप किसी और के साथ थे, या आपका दिमाग अपने एक्स में था तो आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, बट दिस कुड बी द वन एंड यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, ठीक है। तो अब इसको कंसिडर करना है या नहीं करना है वो मैं आप पे छोड़ूंगी, बट ये सोलमेट आपका हो सकता है। यूनिवर्स अपनी तरफ से इंडिकेशन इस चीज को लेकर दे रहे हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है, डिसेप्शन भी है, एक्स को रिलीज करना भी है, यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ के चांस लेना है, या कुछ मे बी कुछ रिस्क लेना है, या किसी को प्रपोज करना है, हिम्मत नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा वो काम कर सकता है। मेंटल एग्जॉशन अगेन ऑरा क्लेंजिंग वगैरह से हो जाएगा। क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, तो इसके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हो सकता है। क्लैरिटी चाहे आपको किसी भी चीज को लेकर लाइफ में चाहिए हो, क्लियर क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल। स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट अबंडेंस। बट ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ फ्यूचर जान के कुछ नहीं होता है। अच्छा या बुरा जो भी चीज होने वाली होती है उसमें रेमेडीज भी करनी होती हैं, उपाय भी करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज सच हो या ना हो, कोई अच्छी चीज हो और बुरी चीज ना हो, टल जाए, तो उसके लिए रेमेडीज करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर जानते हैं, सुनते हैं, जानना चाहते हैं, बट उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं, बदलाव नहीं लाते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ एफर्ट नहीं डालते हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं करते हैं, तो फिर चीजें नहीं होती हैं, आई एम अफ्रेड, ठीक है। तो अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करिए। रेमेडीज और उपाय करना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक द मेन थिंग जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी, ठीक है। ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।